पतंजलि कहते हैं अंततः समाधि जप रहित हो जानी चाहिए। नानक कहते हैं अजपा जाप खो जाना चाहिए। बुद्ध महावीर वे भी यही कहते हैं, सब खो जाना चाहिए, बस शून्य रह जाना चाहिए। लेकिन शंकर कह रहे हैं जप सहित समाधि की साधना। वे ये कह रहे हैं शून्य तो हो लेकिन पूर्ण का नाश ना खोए, शून्य में पूर्ण विराजमान रहे। विचार तो खो जाए, भाव ना खो जाए, क्योंकि भाव अगर खो गया तो तुम शुष्क हो जाओगे। तुम शांत तो होगे लेकिन तुम्हारी शांति से गीत की धारा न बहेगी, मीरा न नाचेगी, फिर चैतन्य का भजन न फूटेगा। फिर तुम मौन तो हो जाओगे, तुम पालोगे, लेकिन अभिव्यक्ति ना होगी, अभिव्यंजना ना होगी। तुम्हारा गीत बिना अंकुरित हुए तुम्हारे भीतर रह जाएगा, कोई उसे सुन ना पाएगा। तुम्हारा आनंद बह ना पाएगा, किनारे छोड़कर बाढ़ की भांति उसकी उत्तुंग तरंगें दूसरों को डुबा ना पाएंगी। इसलिए शंकर कहते हैं निर्विचार तो होना है, निर्भाव नहीं। ज्ञान तो आए, भक्ति ना खो जाए। ये बड़ा अनूठा संयोग है, घटता है, बड़ी असंभव घटना है, पर घटती है। विचार खो जाते, भाव नहीं खोता, चिंतन चला जाता है, चिंता चली जाती है, हृदय गदगद होकर नाचता है। जप सहित समाधि की साधना, इन्हें सावधानी के साथ साधो। फिर दोहराते हैं, महासावधानी के साथ साधो। और हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। गुरु के चरण कमल में पूर्णता समर्पित होकर, संसार के बंधनों से मुक्त होकर, इंद्रिय सहित मन को संयमित कर, तुम अपने हृदय में स्थित प्रभु को देख लोगे। प्रभु कहीं दूर नहीं, प्रभु तुम्हारे हृदय में ही स्थित है। उसे कहीं खोजने नहीं जाना है, अपने घर वापस आना है। उसे तुमने कभी खोया भी नहीं, सिर्फ भूल गए हो, विस्मरण हो गया है। विस्मरण में भी वो मौजूद है सतत। तुम भूल गए हो, उसकी तरफ पीठ कर ली है, फिर भी वो मौजूद है। वस्तुतः तुम हो ही कौन, वही है। उसे भूल गए इसलिए तुम सोचते हो मैं हूं। वो याद आ जाएगा, तुम मिट जाओगे, वही रह जाएगा। तुम अपने हृदय में स्थित प्रभु को देख लोगे। अतः हे मूढ़, सदा गोविंद को भजो। शंकर का जोर है कि ध्यान और भजन के बीच एक समन्वय सध जाए। ध्यान और भजन के बीच एक संगीत बज उठे। ध्यान और भजन के बीच असंभव का सेतु निर्मित हो जाए। भक्त भी बहुत हुए, लेकिन तब उनके भीतर शून्य समाधि नहीं होती। तब भगवान की प्रतिमा से भरे रहते हैं, द्वैत बना रहता है। ज्ञानी बहुत हुए, उनके भीतर द्वैत मिट जाता है, अद्वैत हो जाता है। लेकिन द्वैत के मिटते ही रसधार सूख जाती। शंकर कह रहे हैं किसी भांति ऐसी घड़ी लाओ जो आ सकती है, जो कभी कभी आई भी है। ऐसी किरण को अपने भीतर उतारो कि तुम ज्ञानियों जैसे शून्य और भक्तों जैसे पूर्ण। ज्ञान और भक्ति का संबंध जुड़ जाए तो सोने में सुगंध आ जाती है। ये आत्यंतिक घटना है, ये आखिरी घटना है। इसके ऊपर जाने का कोई उपाय नहीं। जहां भक्ति और ज्ञान संयुक्त हो जाते, जहां भक्ति ज्ञान बन जाती है, ज्ञान भक्ति हो जाता है। जहां समाधि गीत गाती है, जहां समाधि में फूल खिलते हैं, जहां समाधि रूखा सूखा मरुस्थल नहीं होती, हरियाली हरियाली हो जाती।
जहां मन तो परिपूर्ण मिट गया होता है और हृदय उसे भर देता है, वही परमात्मा का मंदिर है। उस प्रभु को तुम अपने ही भीतर पालोगे। भक्त भगवान से अलग नहीं। भक्त जिस दिन जान लेगा उस दिन भगवान है। लेकिन बहुतों ने जाना भगवान को, तब उनके भीतर का भक्त समाप्त हो जाता है, भगवान ही बचता है। और बहुतों ने अपने भक्त को बचाना चाहा तो भगवान भी बचता है, भक्त भी बचता है, लेकिन एक द्वैत बना रहता है, फासला बना रहता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भक्त भी हो जाओ और भगवान भी एक ही साथ? कि तुम्हारा कीर्तन अपने ही सामने चलने लगे, कि तुम ही नाचो भी और तुम ही देखो भी। ऐसा हो सकता है, और वही शंकर की परिकल्पना है। शंकर में स्वयं ऐसा ही अनूठा व्यक्तित्व फला कि ज्ञान की ऐसी पराकाष्ठा और फिर भक्ति का ऐसा अनूठा मेल। स्वर्ण में अगर कभी सुगंध आई है तो शंकर में आई थी। भज गोविंदम, भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते। आज इतना।